क्या माय डियर स्टूडेंट आपको ऐसी एक्सरसाइज का इंतजार है जो सबसे आसान हो और सबसे नंबर ज्यादा नंबर देकर जाए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। क्या कुछ होगा यह तो वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जो प्रश्नावली 2.2 है उसके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे सवाल जो पेपर में आते ही आते हैं तथा आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देके भी जाएंगे। तथा आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो सबसे आसान भी होगी। देखिए, क्योंकि इसके करने के तरीके बहुत सारे होते हैं बट मैं बताने वाला हूं आसान तरीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम पहले सवाल के। तो पहला सवाल क्या कहता है, देखिए कक्षा 9 प्रश्नावली आपकी 2.2 है। ये फुल एनसीईआरटी पर आधारित है, सही है। इसका पहला सवाल ये करा, निम्नलिखित पर बहुपद जो हमारे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये हमारा बहुपद दे रखा है, इस बहुपद से रिलेटेड एक्सरसाइज दे रही। इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इन तीनों को आप बाय स्टेप करके हमें बहुपद की वैल्यू निकालनी है। तो हमें माय डिस्टेंस को कुछ मानना होगा। तो चलिए पहले का फर्स्ट यानी कि पहले आप ये लिखेंगे डायरेक्ट सीधा, ये आपका पी एक्स माइनस 4x² प्लस का 3। तो इसे मानोगे पी एक्स, क्या मानोगे, इसे मानोगे पी एक्स। तो यहाँ लिख लोगे माना, लिख लिया माना पी एक्स बराबर कितना है 5x माइनस 4x² प्लस का 3। अब इसमें कह रहा है फर्स्ट कंडीशन कह रहा है x बराबर 0 पर। देखो तो x बराबर 0 रखने पर आप ये लिख सकते हैं 0 रखने पर। तो सीधा 0 रखेंगे p, यह x है तो x का मान क्या है 0, तो 0। तो जहां जहां x नजर आ रहा है वहां क्या रखोगे आप 0 रखोगे। क्या रखोगे माय डियर स्टूडेंट, 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए 5 के आप 0 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 0, इसकी इसमें गुणा करोगे तो 0 प्लस का 3, 0 में से 0 गए 0, फाइनली कितना आएगा 3। इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि फाइनली 3 ही बचेगा। तो पी 0 की जो वैल्यू आएगी 3 आएगी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, तो सेकंड पॉइंट में भी अब पी एक्स के स्थान पे यहाँ जो एक्स का मान था 0, अब एक्स का मान क्या रखेंगे 1। तो रखेंगे पी माइनस 1। अब यहाँ जो आपको x नजर आ रहा है क्या रखोगे 1, रख लेते हैं 5 गुणा x का मान -1 माइनस 4 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस का 3। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का प्लस ये माइनस का 4 और -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1 और प्लस का 3। तो देखिए ये माइनस तो बाहर आया, ये भी तो 5 एकम 5 हुआ। तो माइनस का 5 4 एकम 4 प्लस का 3। तो एक बात बताएं, 5 और 4 कितने होंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे 9 प्लस के 3। तो 9 में से 3 जाएंगे माइनस के 6 और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने पहला और दूसरा देखा। तो चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। तो बिल्कुल सेम वही लिखोगे, x बराबर 0 पर जैसे यहाँ लिखा तो यहाँ क्या लिखोगे x बराबर 1 रखने पर ऐसे इसमें लिखेंगे। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा है आपका, जैसे हमें दे रखा है पी एक्स, आप देखिए पूरा कंप्लीट करके दिखा रहा हूं मैं। ये चाहो तो पहले की तरह करना है आपको +3, यानी कि बिल्कुल सेम ऐसी ये ऐसी करते जाना। मैंने एक यहाँ लाइन कम करी है क्योंकि आप थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर अच्छा लगाना चाहते हो बेहतरीन तरीके से एग्जामिनर पर अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हो तो क्या करना है, आपको इस तरीके से करना होगा। तो यहाँ क्या रखोगे x बराबर कितना है 2, 2 रखने पर। तो चलिए रखते हैं 2, यहाँ हो जाएगा 2 रखने पर, तो ये हो जाएगा P2, कितना हो जाएगा 2। तो जहां जहां x है वहां क्या रखोगे 2 रखोगे। तो 2 माइनस 4 गुणा 2 की घात 2 है तो 2 प्लस का 3, 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, 4 ऐसी 2 का वर्ग होता है 4 प्लस ये हो जाएगा 3 ऐसी तो 10 माइनस 4 चौक 16 प्लस के 3, सही है। तो देखें ये प्लस का है प्यारे बच्चों, ये भी प्लस का है। तो 10 और 3 कितने हो गए 13, माइनस के 16 हैं। अब माइनस के 16 में से 13 घटाओगे तो कितने बचेंगे 3। बड़ी संख्या कितनी है 16, 16 का कौन सा निशान है घटा का, तो यहाँ लगा घटा का और यही इसका राइट आंसर
आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा, ये भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, अब हम सवाल नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। सवाल नंबर 2 क्या करा, देखिए ये पढ़ लेते हैं। ये करा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करें। तो चलिए बहुत सिंपल सा है। ये हमें क्या दे रखा है, यहाँ सबसे पहले लिखोगे हल। क्या लिखोगे, हल। हल में लिखोगे फर्स्ट, क्या लिख रहे हैं, यहाँ है पी वाई बराबर है वाई स्क्वायर माइनस के वाई आर प्लस का 1 है, सही है। अब हमें क्या रखना है, P0। तो P0 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं पी वाई के स्थान पर क्या, 0। तो पहले P0 लिखेंगे। तो जहां आपको नजर आ रहा है वाई वाई, वहां 0 0 रख दो। 0 का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और वाई के स्थान पर क्या लिखी जाएगी, 0। यहाँ भी वाई के स्थान पर 0, घात 2 है तो 2। अब 0 का कुछ भी कर लो, सब कुछ 0 प्लस का 1। अब 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, और यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा P0 की जो मान आया, कितना आया, 1। अब हमें क्या निकालना, P1। तो इसमें निकाल लेंगे। अब लिख सकते हैं, अब y बराबर 1 पर। तो चलिए ऐसे लिख लेते हैं P1। तो 1 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि इस y के स्थान पर क्या रखा, 1, और y के स्थान पर 1, घात 2 है तो 2। देखिए एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही रहेगा। तो 1 माइनस 1 प्लस का 1, ये माइनस से प्लस कैंसिल, तो बचा 1, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, P0 पर 1 आया, P1 पर 1 आया। अब देख लेते हैं P2 पर। तो अब करते हैं, अब y बराबर 2 पर। चलिए 2 पर चेक कर लेते हैं क्या आएगा। तो P कितना बन जाएगा, 2। चलिए बन गया 2। ये हो जाएगा 2, यहाँ y है ना, y का मान 2, 2 की घात 2 हो गई, माइनस 2, क्योंकि y के स्थान पर 2, प्लस कितना है, 1। तो देखिए 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और 2 में से 1 गया, माइनस का 1। अब 4 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 3, और यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहले सवाल को डिटेल से समझ लिया। अब चलिए इसी प्रकार से हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ इन्होंने दे रखा है टी, क्योंकि यहाँ दे रखा था वाई, तो वाई लिखा, यहाँ टी है तो टी होगा लिखा हुआ, देखिए है। तो टी के स्थान पर पहले रखोगे 0, फिर रखोगे 1, फिर रखोगे 2। चलिए चल लेते हैं। तो यहाँ ये हमारा दे रखा है सेकंड पार्ट में दे रखा है पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2 टी का स्क्वायर माइनस टी की घात 3। तो अब क्या रखोगे, P0। क्या रखोगे, P0, यानी कि लिख सकते हो वह t बराबर 2 पर, ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे आप ऐसे लिख लो t, अब t बराबर 0 पर। तो यह बनेगा P0 बराबर, तो 2, देखिए ये क्या बना, 0 प्लस, यहाँ 0, यहाँ कुछ भी रखोगे तो सारा क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि 0 रखते 0, यहाँ 0 रखोगे तो भी क्या बनेगा, 0। तो कहने का मतलब ये है, सारा तो ये 0 बन गया, बचा 2, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो t बराबर 0 पर P0 की वैल्यू आई 0, 2। अब निकालते हैं P1, यानी कि अब t बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, P1। तो इसमें 1 रखेंगे, तो जहां जहां आपको t नजर आएगा वहां 1 रखो। यहाँ t है तो t के स्थान पर 1 प्लस 2 t, t का मान कितना, 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि टी है, टी का मान 1 और घात होगी 3। तो देखिए कुछ हो रहा तो करिए, 2 ऐसी, 1 ऐसी, 2 ही कम, 2 माइनस 1 का कुछ भी करोगे 1 ही रहेगा। तो ये माइनस है, ये प्लस है, कट गया, 2 और 2 कितने होते हैं, 4, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब किसका देखेंगे, अब देखेंगे P बराबर 2 पर, यानी कि T बराबर 2 पर। तो चलिए देख लेते हैं P2 बराबर, पहले कितना है, 2, तो 2 ऐसे लिखोगे, प्लस यहाँ है t का मान 2 हम ले रहे हैं, प्लस 2 गुणा में है t का मान है 2, 2 का वर्ग प्लस t का मान कितना है, 2, 2 के घात 3। तो देखिए 2 2 और 2 कितने हो गए, ये तो 4 कर लो, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं, 2 और 2
4 प्लस, देखिए ये हो गया 2 गुणा 2 का वर्ग 4 माइनस 2 की क्यूब होता है प्यारे बच्चों 8। किस तरीके से होता है देखिए अभी बता दूं। 2 की घात 3 का मतलब है 2 को गुणा में 3 बार लिखो, लिख दिया। तो इन दोनों की गुणा कितनी बैठ रही है, 2 दूनी 4, अब बचा गुणा में 2, तो 4 दूनी 8। इस तरीके से देखिए 4 प्लस 4, 4 दूनी 8, ये माइनस के 8, ये माइनस के प्लस के कैंसिल हो गए, तो कितना बचा 4, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिटेल में कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये तो सिंपल सही है, छोटा सा सवाल है भाई। हमें पी एक्स बराबर दे रखा है एक्स की पावर 3। अब हमें क्या चाहिए, अब चाहिए हमें x बराबर 0 पर चेक करते हैं, अर्थात p 0 का मान क्या आएगा चेक कर ले। 0 रखोगे 0 आएगा, यही आंसर आ जाएगा। अगर आप 1 रखोगे तो 1 आएगा। चलिए जी अब रख लेते हैं। अब ये क्या है आपका x, तो x बराबर 1 पर चेक करेंगे तो p 1 बराबर यहाँ आएगा 1 की घात हो जाएगी 3, और 1 की घात 3 हो या 2 हो 6 हो कुछ भी हो, सब कुछ एक ही रहता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब रखेंगे P2, तो अब x बराबर 2 पर चेक करेंगे P2 का मान कितना आएगा, P2, और यहाँ आएगा 2, और 2 की घात कितनी बन जाएगी 3, और 2 की घात 3 अभी बताई थी कितना होता है, 2 की घात 3 8 होता है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी सोल्व करा। अब दिख रहा होगा बहुत सिंपल सा। अब चलते हैं नेक्स्ट, अर्थात नेक्स्ट सवाल क्या कहता है देख लेते हैं। देखिए ये चाहो तो आप डायरेक्ट रख लो, चाहो तो ये फॉर्मूला भी बना हुआ है माय डियर स्टूडेंट। अब अगर आप डायरेक्ट चाहते हो, फॉर्मूले के उलझन में नहीं फंसते हो, तो बहुत सिंपल से कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, पहले तो ये उतार ही लेना, क्योंकि उतारने में तो कोई दिक्कत नहीं। ये है x माइनस 1 और ये है x प्लस 1, उतार लिया। अब पहले क्या दे रहा है 0, तो यहाँ लिखोगे x बराबर 0 पर चेक करते हैं, तो p 0, तो 0 रखोगे तो यहाँ होगा 0 माइनस 1, आएगा 0 प्लस 1। तो देखिए 0 में से घटाओगे तो माइनस का 1 गुणा, इसमें जोड़ोगे तो 1, 1 ही कम 1 ही रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा, यही फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है। अब चलते हैं, हम x बराबर 0 ले ली, अब कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 पर, तो 1 करेंगे तो p1 बराबर, तो इसमें रखेंगे x के स्थान पर 1, ये माइनस का पहली है ये हो गया, आगे x के स्थान पर प्लस 1, अरे प्लस का 1 पहली है कोई दिक्कत नहीं, एक में से एक गया 0, अरे ये गुणा, एक और एक 2, तो देखिए 0 की किसी भी चीज में गुणा करोगे तो 0 ही बनेगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, अर्थात हमारा नेक्स्ट p बराबर 2 है, तो x बराबर 2 पर अगर मैं इसमें बात करूं p2 बराबर, ये है आपका x के स्थान पर 2 माइनस 1, और ये कहेंगे 2 प्लस 1, सही है। तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 2 में 1 जोड़ोगे क्योंकि प्लस का निशान है तो जुड़ेगा, 2 और 1 3, तो ये आगे बीच में देखो कोई निशान ना तो गुणा था, 3 ही कम 3, और यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के माध्यम से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 जितने पार्ट थे वो कवर करे, और पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट थे हमने वो कवर करे। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज नेक्स्ट अर्थात 2.2 के जो नेक्स्ट सवाल हैं उसको लेकर चलेंगे। तो चलिए वीडियो कैसी लगी प्लीज बच्चों लाइक कर दिया करो, आपके एक लाइक के लिए हम तरसते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।